हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन शुड कंटिन्यू मूविंग इन प्रैक्टिस द बॉडी इन मोशन स्टॉप आफ्टर सम टाइम एक्सप्लेन द रीज़न। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। एज वी नो एयर ऑल्सो प्रोड्यूस अ रेजिस्टेंस and act as an external force. So अगर हम फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये हमारे पास कोई व्हील है जो कि एक फर्श पर फ्लोर पर मूव कर रहा है। सो सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस, सो इट विल मूव अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अगर कोई बॉडी किसी फर्श पर या किसी भी फ्लोर पर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स को ना अप्लाई करें। बट जैसे हमने एक व्हील को रोल किया, बट हमने नोट किया कि कुछ देर के बाद जो रोल है हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉडी की, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, हमें इसका रीज़न देना है। सो इट इज़ ओनली ड्यू टू बिकॉज जैसे ही वो दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में है, सो इट इज़ फ्लोर। सो एज वी नो द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट हेयर। सो अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा तो भी हम जानते हैं कि ये नेचर में मीन्स यहाँ पर एयर होगी, एयर एक रेजिस्टेंस फोर्स को अप्लाई करेगा बॉडी के ऊपर। सो वी कैन सिंपली राइट the resistance offered by air and friction of surface, जो दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, एंड फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी will oppose the motion of body and body will stop. So it is the only reason because of air resistance and the frictional force between two body. I hope solution is understandable. Thank you.